अच्छा स्वामी, पहले मुझे हाथ खड़ा करके आपने बताना है किधर तक मेरी आवाज जा रही है, किधर तक आवाज जा रही है। पीछे आवाज जा रही है, पीछे। स्वामी, इस्लामाबाद के आप करीब हो और मैंने जब आपको कॉल देनी है, जब मैं आपको कॉल दूंगा, मैं अपने स्वामी के बाशऊर और दिलेर नौजवानों को, मैं सबको इस्लामाबाद में मिलना चाहता हूं। तैयार हो? हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। और जो भी नहीं आ सकता इस्लामाबाद, वो स्वाबी में निकलेगा और बताएगा कि गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। स्वाबी के नौजवानों, मैं सिर्फ आपको अपने मां बाप के दौर का बताना चाहता हूं। मैं आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे मां बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और जब हिंदुस्तान की हम गुलामी कर रहे थे तो 2 दफा जब बरतानिया ने 2 जंगों के अंदर शिरकत की, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, तो स्वाबी के नौजवानों ये याद रखो, लाखों लोगों ने यहां से लड़े और अंग्रेज के लिए कुर्बानियां दी। लाखों लोग हिंदुस्तान से जाके अंग्रेज की जंगों में लड़े, लेकिन कभी उनको किसी ने नहीं पूछा, ना कभी इनका शुक्रिया अदा किया गया। अरबों रुपया जो यहां से इकट्ठा करके अंग्रेजों की जंग में लगा, किसी ने नहीं परवाह की, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान गुलाम था। गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमेरिका की जंग हुई 9/11 के बाद और पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, तो सबको आपको पता है कितने पख्तूनख्वा से लोगों ने कुर्बानियां दी अंग्रेज की जंग में, अमेरिकनों की जंग में। 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी, और यहां कबायली इलाके के लोग जो सारे पख्तूनख्वा के साथ अब पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। 35 लाख लोगों ने नकल मुकानी की। लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? क्या अमेरिका ने कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, आपने 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए, हमारी फौज 3 गुना ज्यादा हमारी फौजियों ने कुर्बानी दी बनिस्बत जो अमेरिकन अफगानिस्तान में जिनकी जानें गई। किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि कई वहां से आवाजें उठी अमेरिका से कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सके अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तानियों, मेरे गयूर बाशऊर स्वाबी के नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रख लो कि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए ये जो इंपोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत बाहर की साजिश
और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है, मेरी कौम आप तैयार हो जाओ। हमने किसी सूरत अमरीकों के गुलामों को, चोरों और डाकुओं को हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। इसलिए आप सबने स्वाबी पास है इस्लामाबाद से, आप सबने आना है और मेरे साथ शिरकत करनी है। और हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना है, और जिन्होंने मुसल्लत किया ये हुकूमत कि ये एक आजाद कौम है, हम वो लोग हैं जो कि दुनिया के सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। और स्वाबी जब पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान का नारा क्या था? नारा यह था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। स्वाबी ये दोनों जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की 2008 और 18 के दरमियान, और ठीक कह रहे हो, शुक्रिया याद कराने का, डीजल इनके साथ फिट हुआ था। इन थ्री स्टूजेस ने 10 साल जब हुकूमत की मिलके, तो नौजवानों 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, 400। और कबायली इलाके में आप जानते हैं कि ड्रोन अटैक क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? 4000 मील दूर बैठ के एक कमरे के अंदर कंप्यूटर गेम खेली जाती है, बटन दबा के। 4000 मील दूर अमेरिका में एक आदमी बैठा होता है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके, यहां से उसको पैगाम जाता है कि जी इस एरिया में दहशतगर्द है। 4000 मील दूर बैठ के वो बटन दबाता है, बम गिरता है, नीचे कौन मरता है कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन सुने जरा मेरी बात, वहां औरतें बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे। एक जगह इन्होंने ड्रोन अटैक किया पजौड़ में, 64 बच्चे मदरसे में मर गए, 64 बच्चे। एक जगह वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं। जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी हैं उनकी आवाजें आ रही होती हैं। सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं, 21 लोग मरते हैं। शादियों पे ड्रोन अटैक, जनाजों पे ड्रोन अटैक। और आप जानते हैं कि एक दफा ना जरदारी के मुंह से एक आवाज निकली, और ये गीदड़ नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा अमरीकनों को उसने कहा, इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि अमरीकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है और आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता।
लेकिन इस मुल्क पे जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए। एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे। जुर्रतहीन में क्या इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे। तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा। और ये तो जिनको फिर से इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया इसीलिए किया कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है, ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं। इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई और इसलिए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। और मैं